हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होने वाली है 10th से लेकर के 16th ऑफ फरवरी 2025 में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी कि धनु राशि में है तो रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग जो है वाइस वर्सा भी हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है। तो जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस स्ट्रक्चर बेस्ड रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, या फिर आप मेरी वेबसाइट पर चले जाइए, वहाँ पर बुक कर लीजिए, वो भी आपके पास ऑप्शन है। ओके, लेट्स सी। ओके, Page of Pentacles, 8 of Sword, 10 of Sword, 7 of Cups, 5 of Cups, 3 of Sword, Hierophant energy. Bottom of the deck is the Empress card. सो देखिए, यहाँ पर पहले मैं आपको साइन बता देता हूँ कौन कौन से हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। स्पेसिफिक साइन में वर्गो है, टॉरस है, जेमिनी है एंड लिब्रा भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास द एम्प्रेस कार्ड। सो देखिए, यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपके जो पर्सन है वो या तो ऑलरेडी मैरिड हैं किसी के साथ, या फिर हो सकता है कि इनका किसी मैरिड के साथ कुछ चल रहा है। थर्ड पर्सन है, ओके, थर्ड पार्टी सिचुएशन में है किसी के साथ एंड फंस चुके हैं आप। एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ मे भी हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं या तो खुद प्रेग्नेंट हैं, अगर फीमेल हैं तो डेफिनेटली, एंड इफ़ मेल हैं तो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि वो मतलब ऐसी किसी स्थिति में फंसे हुए हैं और अब उनको ना मे भी हो सकता है कि उनके साथ ही रहना पड़े, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। लगभग अब आपके साथ ब्रेकअप वाली स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है मुझे। ओके, सो ये जो थर्ड पर्सन है ये इनको प्रेशराइज़ कर रहे हैं फाइनली अपने खुद से शादी करने के लिए, मतलब उससे शादी करने के लिए। ओके, सो यहाँ पर हो सकता है कि आप किसी टॉरस से लिब्रा से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस से लिब्रा उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है द सन कार्ड। द सन कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको हालांकि इस हफ्ते पूरी क्लैरिटी मिल जाने वाली है इस रिलेशनशिप के बारे में। वैसे आप ऑलरेडी अब इस रिलेशनशिप में गिव अप कर चुके हैं बहुत पहले से ही, लेकिन आप क्लैरिटी चाहते थे चीज़ों को लेकर के। अब आपको फुल क्लैरिटी मिल जाने वाली है इस पर्सन के बारे में, इस थर्ड पर्सन के बारे में भी, और उनका आपके पर्सन के साथ जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी। ओके, सो काफ़ी टाइम से ये पर्सन आपको उल्लू बना रहे थे एंड नाउ सब कुछ क्लियर हो जाने वाला है। द सन कार्ड से आप अब आज़ाद भी फील करेंगे, लेकिन हैप्पी भी फील करेंगे, लेकिन एट द सेम टाइम थोड़ा सा दुखी भी होंगे, क्योंकि आपने इस पर्सन पे बहुत ज़्यादा भरोसा किया था एंड नाउ आपको क्लैरिटी मिल चुकी है, तो इसके धोखे के बारे में भी आपको पता चल चुका है। हो सकता है कि आप किसी सन यानी लियो से हो सकता है डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर द वर्ल्ड कार्ड है। द वर्ल्ड कार्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को यहीं पर ख़त्म करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है द वर्ल्ड कार्ड से। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि अब आप इस साइकिल को भी क्लोज़ करने वाले हैं, इस रिलेशनशिप का भी चैप्टर क्लोज़ करने वाले हैं। द वर्ल्ड कार्ड से हो सकता है कि आप अब एक नई शुरुआत की तरफ आगे बढ़ रहे हों। एक पोर्टल आपके लिए ओपन अप हो रहा है नाउ, क्योंकि सन कार्ड ने ओपन अप किया है पोर्टल, तो ये वर्ल्ड कार्ड से ये साइकिल भी पूरा होने को है। नाउ नई शुरुआत भी आपकी होने को है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी टॉरस, लियो, स्कॉर्पियो, एक्वारियस में से किसी से डील कर रहे हो, या फिर ये उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है, तो डेफिनेटली आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे, क्योंकि अब भरोसा तो रहा ही नहीं है इस पर्सन के ऊपर आपका। ओके, सो आप इस पर्सन को कोल्ड में छोड़ देंगे एंड ये पर्सन बार बार कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे आपसे, लेकिन क्योंकि अब आप बात नहीं करना चाहते तो इनको भी समझ में आ जाएगा कि आप अब इनसे
कभी भी कांटेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए अब आपके पास इनकी सारी जो झूठ है, फरेब है, वो सब आपके सामने खुल के आ चुका है। एंड नाउ अब इनके पास रखने को कुछ है ही नहीं। ये बस आपसे सिर्फ बात करके आपको थोड़ा सा बहला फुसला सकते हैं और कुछ नहीं। लेकिन क्लैरिटी जब आपको 100% मिल चुकी है, नाउ देयर इज़ नो पॉइंट कि इस पर्सन से बात की जाए, राइट। सो 5 ऑफ पेंटिकल्स मुझे ये चीज़ बता रहा है कि आप दोनों के बीच में जो भी अब चीज़ें बची हुई हैं वो अब इस साइलेंस के साथ ही लगभग ख़त्म हो चुकी हैं। हो सकता है कि ये पर्सन आए इस हफ्ते, लेकिन स्टिल आप श्योर हैं कि इस पर्सन के साथ अब आपको कोई रिलेशनशिप नहीं रखना है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है एस ऑफ पेंटिकल्स भी। देखिए एस ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है, ये जैसे कि मैंने बताया ये इस हफ्ते वापस आ सकते हैं। सो ये एक स्टेबल न्यू बिगनिंग का ऑफ़र लेकर के आ सकते हैं, लेकिन उनका जो प्लान है, उनका जो भरोसा है चीज़ों को लेकर के कि हाँ आगे नई शुरुआत को एक कमिटमेंट तक ले जाएंगे, वो बहुत फॉल्स है। क्योंकि अगर उनकी स्थिति से देखा जाए तो वो तो फंस चुके हैं, बहुत बुरे फंस चुके हैं। एंड ये जो थर्ड पर्सन है, ये पर्सन जो इनको जाने नहीं देगा इनकी लाइफ से। सो ये अगर जो वादा कर रहे हैं कि ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे और एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में रहेंगे, वो पॉसिबल ही नहीं है। वैसे आप इस पर्सन पे अब भरोसा नहीं करने वाले, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमारे पास है पेज ऑफ पेंटिकल्स। पेज ऑफ पेंटिकल्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके जो पर्सन हैं वो आपको पहले मैसेज करने वाले हैं इस हफ्ते। एंड मल्टीपल मैसेजेस हो सकते हैं आपको ये दिखाने के लिए कि वो आपको लेकर के लॉयल हैं, वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहते हैं, वो आपको खोना नहीं चाहते, बहुत इमोशनल हो जाएंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ और ही चीज़ें चल रही हैं यहाँ पे, बताऊंगा मैं अभी। हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हमारे पास है 8 ऑफ सोर्ड। तो जैसे ही आपको जब ट्रुथ पता चल चुका है तो आप इनसे कहने में भी डरेंगे नहीं। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इनसे रिवील कर देंगे इस बारे में कि आपको इनके बारे में सब कुछ पता है। आपको ये भी पता है कि उनका किसके साथ क्या रिलेशनशिप चल रहा है और क्या क्या चीज़ें अभी दे आर गोइंग थ्रू। ओके, सो उसके बाद ये पर्सन अपनी मजबूरी दिखाएंगे कि वो अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आगे जा कर के डेफिनेटली वो स्टेप लेंगे, ये होगा वो होगा वटेवर। लेकिन देखिए इस पर्सन पे भरोसा करना मतलब आपको भैंस के आगे बीन बजाने के बराबर है। ओके, या फिर कह लीजिए कुल्हाड़ी पे पैर रखने के बराबर है। ओके, सो यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जो पर्सन है ये अपनी मजबूरी दिखाएंगे कि हाँ वो मजबूर हैं, अभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन फ्यूचर में सब कुछ सही हो जाएगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, फिर वो वापस आएंगे। देखिए आप जो हैं अब इस पर्सन को छोड़ चुके हैं, एंड मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि एक पेनफुल एंडिंग इट्स गोइंग थ्रू। एंड ये पर्सन बहुत इमोशनल हो जाएंगे आपको लेकर के, क्योंकि आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और आप भी वैसे इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन अब इस पर्सन पे भरोसा करने लायक कुछ बचा भी नहीं है। ओके, सो मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को फाइनली टाटा बाय बाय कह देंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा आप नहीं झेल सकते। ओके, सो पेनफुल सिचुएशन एंड एक नई शुरुआत आप दोनों की होने जा रही है, मतलब आपकी अलग अलग होने जा रही है, ऐसा नहीं कि एक साथ। ओके, सो हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। ये पर्सन जो है डेफिनेटली बहुत कंफ्यूज्ड है अपनी लाइफ में, एंड इनको नहीं समझ में आएगा अब क्या करें। बार बार ये कोशिशें करते रहेंगे पूरे हफ्ते कि आपको किसी तरह से मना सके, क्योंकि आप इकलौती उम्मीद है उनकी लाइफ में जिससे कि वो आगे जा कर के इससे छुटकारा पा सकेंगे, जिस उलझनों में ये फंसे हुए हैं उससे। ओके, लेकिन जब आप ही इनकी लाइफ में नहीं होंगे देन इनको बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा है। ओके, सो 7 ऑफ कप से दे आर वेरी वेरी कन्फ्यूज्ड और अनक्लियर हैं चीज़ों को लेकर के नाउ। ओके, बहुत डिसअपॉइंटेड दिखाई दे रहे हैं। फाइनली ये पर्सन अपनी डिसअपॉइंटमेंट निकालने के लिए आपके पास आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी मुझे दिखाई दे रही है। ये आपसे माफ़ी मांगने आ सकते हैं, ऐसा पॉसिबिलिटी भी मुझे दिखाई दे रही है। इनफैक्ट मुझे दिखाई दे रहा है कि
ये इसी उम्मीद से बार बार आपके पास आते रहेंगे कि आप कभी ना कभी इनको माफ़ करेंगे। ओके, थर्ड पार्टी इन्होंने खुद ही रखी है, तो अब झेलें। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि 3 ऑफ सोर्ड है। आप इस पर्सन को ऑब्वियसली मना कर देंगे और इनसे फाइनली फॉर्मली ब्रेकअप कर लेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, अभी तक शायद फॉर्मल ब्रेकअप नहीं हुआ आप लोगों का, तो आप इस पर्सन को फाइनली ब्रेकअप देते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे। ओके, एंड सारे दरवाजे इनके लिए आप बंद कर सकते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो ये पर्सन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप इनको फाइनल कह सकते हैं सेपरेशन पूरी तरह से दे देंगे। उनको लगा था कि आप इनको एटलीस्ट एक चांस तो देंगे, लेकिन इनकी हर उम्मीद पे पानी फेरा जा रहा है राइट नाउ, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सोर्ड से। सो आप एनीवे इस पचड़े में पड़ना नहीं चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि थर्ड पार्टी में कौन ही रहना चाहता है, राइट। एंड इनफैक्ट ऐसी थर्ड पार्टी जिसके बारे में ऑलरेडी बता चुका हूँ। ओके, सो 3 ऑफ सोर्ड से हो सकता है कि आप किसी जेमिनाई से डील कर रहे हो, या फिर जेमिनाई उनके चार्ट में हो सकता है। यहाँ पर हायरोफेंट एनर्जी है। हायरोफेंट एनर्जी से मुझे दिखाई दे रहा है कि फाइनली ये पर्सन आपको मैरिज का ऑफ़र देंगे वगैरह वगैरह, जो भी इनसे बन पड़ता है वो करेंगे, लेकिन डेफिनेटली आपको ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन आपके ऊपर है वैसे तो। सो इनके पास अब ऑप्शन क्या रह गया? देखिए, ऑप्शन देखा जाए तो इनके पास यही रह गया है, जिस थर्ड पार्टी के साथ ये थे ऑलरेडी उनके साथ ही ये वापस चले जाएं, क्योंकि एनीवे आपके लिए अब ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि आप इस पर्सन को अपनी लाइफ में रखें, क्योंकि इन्होंने लाइन क्रॉस कर दी है। अब इस लाइन से वापस इनको अपनी लाइफ में लेना अपना सर फोड़ने के बराबर है, क्योंकि एनीवे ये पूरी लाइफ आपकी जो है हेल बना देंगे। ओके, वैसे भी इस पर्सन के साथ भी कौन सी अच्छी लाइफ है, राइट। सो हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो, या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है। सो लेट्स सी, देख लेते हैं आपके लिए आउटकम। आप इनको ओके, सो 5 ऑफ सोर्ड भी है। देखिए, 5 ऑफ सोर्ड है तो इस हफ्ते के एंड में मुझे आउटकम के रूप में दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी लड़ाई हो रही है, घमासान लड़ाई हो रही है, क्योंकि इस पर्सन से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा कि आप इनको सेकंड चांस देने के लिए तैयार नहीं हैं। जब इन्होंने लाइन क्रॉस करी ही है तो आप भी अपनी लाइन क्रॉस कर देंगे। आप इस पर्सन को वो चीज़ें सुनाएंगे जो इन्होंने कभी नहीं सुनोगे आपके मुंह से, राइट। 5 ऑफ सोर्ड से मैं ही देख रहा हूँ कि बहुत ईगोइस्टिक बैटल जैसी चीज़ हो रही है आप दोनों के बीच में, एंड फाइनली इसका कोई एंड नहीं होने वाला। ओके, एंड इसका यही है कि आप इसको कम्प्लीटली ब्लॉक कर देंगे इसके बाद से, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है 7 ऑफ वॉन्ड से। मतलब एक तरह से देखा जाए तो ये एंडिंग जो है ये बहुत सैड एंडिंग है। ओके, सो लेट्स सी यूनिवर्स की तरफ से मैसेज। देखिए, आपकी इच्छा शक्ति पे डिपेंड करता है सब कुछ। अगर आप चाहते हैं एक्चुअली ऐसा करना तो डेफिनेटली कर सकते हैं। अगर आपको थोड़ा भी डर लग रहा है कि नहीं इसके इमोशंस हर्ट होंगे, अभी ये जिस सिचुएशन से गुज़र रहा है या गुज़र रही है, दैट विल नॉट बी गुड, कि मैं इसको पर्सन को अभी सांत्वना भी ना दूँ, तो आप भाई देखो, ऐसा है, सेकंड थॉट ही मत रखिए। जो आपको अपने लिए सही लगता है वो कीजिए। ओके, दूसरे पर्सन ने आपसे थोड़े ना पूछा था उस पर्सन से रिलेशनशिप रखने के लिए, राइट। तो आप क्यों सोच रहे हैं उसके बारे में? लीव इट। अगर आपसे नहीं हो रहा तो ये सब कुछ यूनिवर्स के पास छोड़ दीजिए, यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दीजिए। यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। जो भी कर्मा वो डिज़र्व करते हैं वो उनको मिलेगा ही मिलेगा, डोंट वरी। बट आपको वही करना है जो आपकी इच्छा कहती है, अंदर से जो आपकी इच्छा कहती है कि नहीं, मुझे इस पर्सन के साथ नहीं रहना तो नहीं रहना, दैट्स इट। ओके, सो दैट्स ये थी आपकी रीडिंग। सजिटेरियस प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्ण टैरो, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।